हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विनोद कुमार एंड आज से हम इंग्लिश सीखेंगे। आखिर इंग्लिश क्यों हमें सीखना चाहिए? तो इसकी बहुत सारी कारण हैं। जैसे कि अगर आप आगे की अच्छे एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश की ज़रूरत होगी। उसके बाद आप जो भी कुछ करना चाहेंगे इन फ्यूचर, डॉक्टर बनना चाहें, इंजीनियर बनना चाहें, जो भी कुछ बनना चाहेंगे, बिना इंग्लिश से कोई काम चलने वाला नहीं है। और एक बड़ी बात यह भी है कि गाँव में हमें ये देखने को मिलता है कि इंग्लिश जो बोल रहा है उसको एक अच्छे लेवल का स्टूडेंट्स माना जाता है। तो ये सब को देखते हुए हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए। आखिर हम इंग्लिश स्टार्ट कैसे करें, कहाँ से करें और क्यों करें? तो ऐसा करने के लिए हमें कुछ टिप्स की ज़रूरत होती है। आखिर वो क्या है? तो कोई भी चीज़ का ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले उसकी जड़ से स्टार्ट करना पड़ता है। तो आखिर ये भी इंग्लिश एक भाषा है जिसको बोलकर, लिखकर, पढ़कर, सुनकर सीखा जा सकता है। उसमें से ही अगर आप प्रतिदिन कुछ टाइम अपने आप को दे सकते हैं या मेरे साथ दे सकते हैं, डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि आप इस चैनल पे ज़रूर सीखेंगे। जैसे कि आज का फर्स्ट क्लास है। इंग्लिश एक भाषा है। आखिर इस चीज़ बना क्या, किस चीज़ से बना है? तो ये 26 लेटर से मिलकर बना है और 26 लेटर से मिलकर बना है। तो आखिर ये काम क्या करता है? तो इस अपने आप में एक लेटर्स है। ये सभी क्या है? एक लेटर्स है। और ये लेटर्स जो है, ये लेटर एक ग्रुप को बना रहा है। इस ग्रुप को बना रहा है, इस ग्रुप का नाम है अल्फ़ाबेट। यानी कि आप कह सकते हैं कि सबसे छोटा यूनिट लेटर्स होता है और उस लेटर 26 लेटर्स जब मिलता है तो अल्फ़ाबेट बनाता है। और अल्फ़ाबेट तो एक अल्फ़ाबेट है। नेक्स्ट, हम अक्सर देखते हैं कि लेटर्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। यानी अल्फ़ाबेट कोई फैमिली है, उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन? एक है वोवेल और एक है कॉन्सोनेंट। आखिर वोवेल कौन है? तो आप देख सकते हैं ए ई आई ओ यू, ये वोवेल है। और 21 जो बचा ये कॉन्सोनेंट है। तो आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कोई भी, वोवेल कितना होता है? तो 25 और कॉन्सोनेंट कितना होता है? 21। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से हम आगे बढ़े तो ये सबसे छोटा यूनिट था। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो बोल रहा है ग्रुप ऑफ लेटर्स इक्वल टू वर्ड। यानी कि ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कि बहुत सारा लेटर्स मिलता है तो वर्ड बनता है। तो वही वर्ड का यहाँ सिंबल है। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स मेक्स अ वर्ड, वर्ड्स। यहाँ पे ग्रुप्स ऑफ लेटर्स में फॉर एग्जांपल अगर आप घर के आदमी हैं तो एक आदमी है तो आदमी कहलाएंगे, आपका नाम लिया जाएगा। लेकिन वहीं पे जब सभी आदमी की बात आएगी तो वहाँ पे फैमिली कहलाने लगता है। फॉर एग्जांपल अगर एक घर है तो उसको रूम बोलते हैं, और बहुत सारा रूम मिल जाता है तो उसको हाउस बोलते हैं, होम बोलते हैं। तो इसी तरह ये भी है। अब लेटर्स मिलकर क्या बनाया? वर्ड बनाया। और वर्ड, तो अब देखिए, हम देखते हैं अक्सर किसी का नाम है, जैसे मेरा विनोद कुमार नाम है, हुआ किसी का श्याम है, किसी जगह का नाम पटना, या कहीं भी कुछ भी, जैसे टू गो मीन्स टू डांस, जाना, आना, खाना, रहना, सहना, अच्छा बुरा, जितना भी कुछ एक शब्द में बोला जा रहा है सब वर्ड है। और इस वर्ड का काम क्या है? तो ये बहुत अच्छा रोल निभा रहा है वर्ड। अब ये तुम समझ गए कि इंग्लिश में जो लेटर्स मिलकर एक वर्ड बना रहा है, उस वर्ड को अगर हम कैटेगराइज करें, इसको बांटें, तो ये हम अपने बेस पे बांट रहे हैं। जरूरी नहीं ग्रामर के अकॉर्डिंग अब नहीं को नहीं पढ़ना है, क्योंकि ग्रामर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग पढ़ते हैं तो शायद आप बोल नहीं पाएंगे। और सीखना तो सीख तो सीख तो सकते हैं। तो फर्स्ट हमें आता है वर्ड ऑफ नाउन। अगर वर्ड ऑफ नाउन क्या है? किसी भी चीज़ का नाम हो, आपका नाम हो, मेरा नाम हो, जगह का नाम हो, ईयर का नाम हो, कुछ भी हो, वो सब वर्ड ऑफ नाउन आता है। तो हमें अगर इंग्लिश सीखना है तो सबसे पहले कम से कम आप 1000 वर्ड कलेक्ट कीजिए, अपने कॉपी में लिख लीजिए, उसका इंग्लिश और हिंदी दोनों, तब आपको आगे सहूलियत होगी। नेक्स्ट आता है जैसे एग्जाम्पल राम, पटना, ईयर, काउ, ये सब है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड ऑफ एडजेक्टिव्स। देखिए एडजेक्टिव क्या होता है? तो कुछ भी जो वर्ड है जो हमें क्वालिफाई, यानी कि किसी के बारे में कुछ दोष, अवगुण, गुण इत्यादि को बताता है, उसी को एडजेक्टिव बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए गुड मीन्स अच्छा होता है, बैड मीन्स बुरा होता है, पुअर मीन्स गरीब होता है। तो उसी तरह नेक्स्ट, और यहाँ पे आपको कम से कम 500 एडजेक्टिव कॉपी में लिखा होना चाहिए, ताकि आगे आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। नेक्स्ट है वर्ड ऑफ एक्शन। और वर्ड ऑफ एक्शन क्या है?
तो वर्ड ऑफ एक्शन वो वर्ड होता है जो हमें हमारे कामों को दिखाता है। जैसे हम खाना खाना, रहना, सहना, बैठना, उठना, जाना, ये सब क्या है? ना लास्ट में लग रहा है, ये सब क्या है? वर्ड ऑफ एक्शन है। उसके बाद है, और यहाँ पे ये वर्ड ऑफ एक्शन में कम से कम 2000 वर्ड आपके पास लिखा होना चाहिए। अगर मेरे साथ रहते हैं तो मैं सब आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और नेक्स्ट, इसको सबसे ज़्यादा ध्यान देना। नेक्स्ट है वर्ड ऑफ प्रोनाउन। अच्छा, हमें देखते हैं कि वर्ड ऑफ प्रोनाउन है, तो वर्ड ऑफ प्रोनाउन में आई हुआ, वी हुआ, ऐसा आपको नहीं आता है, टेंशन लेने की बात नहीं है। आप जाइए गूगल पे कहीं भी और लिखिए वर्ड ऑफ प्रोनाउन। आपके पास इतना वर्ड्स आ जाएगा, उसे पर नोट कर लीजिए। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं उसको भी लिख लीजिए। आपको याद नहीं करना है, बार बार बोल रहे हैं, याद कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ अभी नोट करना है। नेक्स्ट वर्ड ऑफ एडवर्ब है। एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब और एडजेक्टिव को क्या करता है? क्वालिफाई, यानी उसका भी गुण दोष इत्यादि को बताता है, उसको वर्ड ऑफ एडवर्ब बोलते हैं। नेक्स्ट है वर्ड ऑफ प्रीपोजिशन। आप वो जाइए कहीं भी, किसी बुक में लिख जाएगा प्रीपोजिशन, उसको आप कॉपी में नोट कीजिए और उसको इंग्लिश या हिंदी में लिख लीजिए जरूर। वर्ड ऑफ कंजंक्शन, इसी तरह कंजंक्शन का भी है, ये भी लिख लीजिए। अगर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए हम लोगों को करना है क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपके पास खाना बनाने के लिए तो नॉलेज है, लेकिन जब खाना बनाने का आइटम ही नहीं होगा तो क्या बना पाओगे? नहीं ना, तो नहीं बना पाओगे। तो इसीलिए अगर इंग्लिश सीखने के लिए आगे बढ़ना है तो आपको इस सब की व्यवस्था कर लेनी होगी, ताकि आपको हम जैसे ही बोलेंगे नाउन तो आपको माइंड में आ जाएगा कि नाउन क्या होता है। आपको रटना कुछ नहीं है, याद कुछ नहीं करना है, समझना कुछ नहीं, बस आपको हमने क्या बोला अभी आप एक बच्चे की तरह रहिए, जो हम बोले वो करते जाइए। 1000 नाउन लिखिए, कम से कम 500 एडजेक्टिव लिखिए, 2000 वर्ब लिखिए कॉपी में। और इसी तरह अब ये सब कोई ज़्यादा नहीं होता है, 50 30 20 ऐसा ही होता है, इस सब में कुछ खास नहीं है। तो इस तरह की पढ़ाई हम लोग साथ में करेंगे। मैं एक टीचर नहीं हूँ, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बॉटनी, बट आई नो वेरी वेल हाउ टू टीच। एंड मेरा प्रयास रहेगा कि हम अपने गांव के मेरे भाई बहन जो भी हैं, जो शहर में बहुत ही मुश्किल से पढ़ पाते हैं इंग्लिश के बिना, तो उनको दिक्कत नहीं होगी। आजकल एक फैशन सा चला गया है कि गांव में कहीं भी कोई माइक वाला जा रहा है, एक वर्ड कुछ इंग्लिश का पूछ दे रहा है, जबकि ये कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि इंग्लिश के बेस पे किसी को जज करना गलत बात है, लेकिन आजकल वही चल रहा है। तो प्लीज़ मेरे साथ रहिए, प्रतिदिन 20 मिनट से 30 मिनट दीजिए, मैं जो बोलूँ उसको कर लीजिए। इसके सिवा आप कुछ नहीं कीजिए, मीन्स इस इंग्लिश को लेकर, और मेरे साथ रहिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको एक दिन ना एक दिन इसी स्टेज पे आपको भी बुलाऊंगा और आप भी कहेंगे कि मुझे इंग्लिश आता है। आई कैन स्पीक इंग्लिश। If I can speak English, then you can also speak English, and others can also speak English. Why? Because we know we have potential and we have dedication to do something. अगर आपको कुछ पाना है तो पोटेंशियल तो रखना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टडी घर 1 के नाम से यूट्यूब चैनल है, और अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।